हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है, तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो दो सेक्स सेल्स पर ये डिपेंड करता है, विच इज़ द मेल सेक्स सेल एंड द फीमेल सेक्स सेल, दैट मीन्स स्पर्म एंड द ओवम। इस वीडियो में हम इन्हीं दो सेक्स सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So let's start with the male gamete, which is the sperm cell. By the way, as you may already know, इसको male gamete भी बोल सकते हैं. We can also call it male sex cell, as well as हम इसको क्या कह सकते हैं, male germ cell. ठीक है? So तीनों में से कोई भी टर्म यूज हो सकती है, बात एक ही है, स्पर्म सेल की हो रही है। अब देखो स्पर्म सेल एज यू मे ऑलरेडी नो कुछ इस तरह का नजर आता है, राइट। अब इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, इसको तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। वन इज द हेड, देन वी हैव द मिड पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड देन वी हैव द टेल ऑफ द स्पर्म। इसको इस तरह से डिवाइड क्यों किया? बिकॉज इन सभी पार्ट्स का कुछ पर्टिकुलर फंक्शन रहने वाला है, राइट, स्पेशल फंक्शन रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द हेड। एज यू कैन सी दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म, ओके। अब देखो हेड में प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियस स्पर्म का, राइट, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल। अब जो ये न्यूक्लियस है, देखो इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल बोले तो क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स रहेंगे बहुत सारे, कितने? द आंसर इज 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स होंगे इस स्पर्म सेल के न्यूक्लियस में। दैट इज द मेजर, लेट्स से, स्पेशलिटी ऑफ दिस हेड। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है, नाम से ही कुछ हद तक पता लग रहा है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब, जैसे लेट्स से हम बोलते हैं, लेट्स से देयर इज अ सर्टेन चाइल्ड, उसकी जो आईज का कलर है लेट्स से उसके फादर की तरह है, राइट। इट मीन्स कहीं ना कहीं से वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी उस आईज के कलर की, वो फादर से ट्रांसफर हुई है उस बेबी में, राइट। तो वो किस तरह से ट्रांसफर होगी? इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दीज क्रोमोसोम्स। वो सारी इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम्स के अंदर छुपी है, राइट। सो इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस हेड। देन वी हैव गॉट द मिड पार्ट। अब जो ये मिड पार्ट है बहुत जरूरी है। देखो मिड पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज जो सबको पता होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करेगा? स्पर्म सेल को, पावर हाउस है तो क्या प्रोवाइड करेगा? पावर प्रोवाइड करेगा, राइट। अब देखो अब इसको पावर क्यों चाहिए? बिकॉज जो ये स्पर्म सेल है ये मूव करता है, राइट। जब फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ये स्पर्म सेल है एक ओवम के साथ, ओवम क्या है, जो फीमेल सेक्स सेल होता है, उसके साथ फ्यूज करता है, उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब उसके लिए जो ये लेट्स से स्पर्म सेल है, इट मस्ट बी मोटाइल, दैट मीन्स ये मूव कर सके, राइट। अगर जो ये स्पर्म सेल है बिल्कुल मोटाइल नहीं रहेगा तो किसी भी तरह से ये उस फीमेल सेक्स सेल के पास पहुंच ही नहीं पाएगा और उसको फ्यूज करके उसको फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा, राइट। दैट मीन्स जो स्पर्म सेल है, बहुत ज़रूरी है कि जो स्पर्म सेल है वो कैसा हो? इट मस्ट बी मोटाइल। स्पर्म सेल कैसे रहते हैं? मोटाइल होते हैं, ठीक है। मोटाइल का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि ये मूव कर सकते हैं, लेकिन मोटिलिटी के लिए या मूवमेंट के लिए ऑफ कोर्स वी नीड पावर। वो पावर इसको कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 50, राइट। बहुत सारे। देखो ऑल्दो इट इज अ सिंगल सेल, स्पर्म सेल की अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम की हम बात कर लेते हैं, इट इज जस्ट अ सिंगल सेल, बहुत ही छोटा सेल है, राइट। एंड इसकी स्पेशलिटी है ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल है, लेकिन स्टिल इसके अंदर एक या दो या पांच या 10 माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मोर देन 50 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस मिड पार्ट ऑफ द स्पर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टेल, जो कि अगेन बहुत ज़रूरी पार्ट है स्पर्म सेल का। वाई? बिकॉज ये वो पार्ट है जो स्पर्म सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है मोटिलिटी में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है डेफिनेटली, राइट। उसकी वजह से डेफिनेटली जो ये स्पर्म है इसके पास एनर्जी आ रही है, लेकिन उस एनर्जी को किसी तरह से यूटिलाइज भी तो करना है स्पर्म ने। अब जो ये टेल है उस एनर्जी की हेल्प से क्या करती है? ये कुछ इस तरह से मूव करती है। लेट्स से समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, लेट्स से जिस तरह से एक स्नेक होता है, आपने देखा वो किस तरह से अपनी टेल को मूव करता है और उसकी मदद से वो आगे को प्रोपेल हो पाता है, राइट। कुछ उसी तरह का इन अ सेंस लेट्स से मोशन होता है इस स्पर्म सेल का, ठीक है। जो
एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई होगी, उसकी हेल्प से जो ये टेल है कुछ इस तरह से मूव करेगी, उसकी मदद से जो ये स्पर्म है ये आगे को मूव कर पाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो ये टेल है ये क्या प्रोवाइड करवा रही है स्पर्म सेल को? मोटिलिटी। इसकी मदद से जो स्पर्म सेल है ये आगे को मूव कर पा रहा है। अदरवाइज लेट्स से अगर टेल का मोशन ऐसा ना हो तो ये स्पर्म सेल बिल्कुल मोटाइल नहीं रह जाएगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द स्पर्म सेल इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल। Sperm is the male gamete in the case of human reproduction already discussed. It is the smallest cell of the human body. Approximately इसका साइज कितना रहेगा? Approximately 50 to 65 माइक्रोमीटर्स। एक माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है। वट इज द वैल्यू? लेट से अगर हमने देखना हो एक माइक्रोमीटर कितना छोटा होगा, 1 माइक्रोमीटर, अगर सिर्फ एक माइक्रोमीटर की हम बात करते हैं, इट इज 10⁻⁻⁶ मीटर। दैट मीन्स 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट। सो ऑफ कोर्स वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, 50 to 65 माइक्रोमीटर इसका साइज रहेगा स्पर्म का। द स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये सिर्फ समरी है, मोस्टली चीज़ें इसमें से ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, जो मिडल पीस है इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ठीक है, एंड द टेल, तीन ही पार्ट है। द एंटायर बॉडी ऑफ द स्पर्म इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये टर्म है जिसके बारे में अभी तक मैंने नहीं बताया। देखो जो ये इसका न्यूक्लियस है ये किस तरह का न्यूक्लियस है? दिस इज द हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड और डायप्लॉइड दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है जिसमें हाफ नंबर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम जिसमें प्रेजेंट है। राइट, इसको कुछ इस तरह से समझो। देखो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ह्यूमंस की ही बात कर लेते हैं, राइट, जो उसका एम्ब्रियो होता है उसमें 23 नहीं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं आपकी ही बात करता हूँ या किसी भी एक अडल्ट ह्यूमन बींग की बात करता हूँ, लेट्स से एक इन्फेंट की भी बात कर लेते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी की बात कर लेते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। लेकिन इस मेल सेक्स सेल में 46 क्रोमोसोम्स नहीं रहेंगे, इट विल ओनली कंटेन द 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो फिर 46 कैसे होते हैं? बिकॉज 23 क्रोमोसोम्स ओवम जो है फीमेल सेक्स सेल है उसमें भी प्रेजेंट रहेंगे, राइट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये दोनों फिर फ्यूज करेंगे, उसकी वजह से टोटल 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। इसमें सिर्फ एक सेट होगा, ओनली 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इस वजह से कैसा न्यूक्लियस है इसका? हैप्लॉइड। सिमिलरली जो फीमेल सेक्स सेल होगा उसका न्यूक्लियस भी किस तरह का होगा? हैप्लॉइड होगा, डायप्लॉइड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम डायप्लॉइड बोलते हैं किसी चीज़ को, इट मीन्स उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। ओके, then the middle piece of the sperm, it contains many mitochondria which provides the energy to the sperm for the locomotion. Locomotion का भी वही मतलब होता है मूवमेंट करना, ठीक है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। द टेल इज फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। उसका लेट से जो इस तरह का विपिंग मोशन होता है उसकी मदद से जो ये स्पर्म है ये क्या कर पाता है? मूवमेंट कर पाता है। इसको प्रोड्यूस कौन सा पार्ट करता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स इन द मेल्स। ठीक है, सो दिस मच इन्फॉर्मेशन इज एनफ फॉर द मेल सेक्स सेल विच इज द स्पर्म सेल. Now let's understand about the female gamete, which is the ovum, which looks pretty much like this, right? बहुत although simplified diagram है, but it kind of looks like this. In the center we have got the nucleus of the ovum, and around it क्या present होता है? Cytoplasm. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ovum term है, this is a singular term, and अगर हम plural की बात करेंगे, बहुत सारी अगर ovum की बात करेंगे, we call it ova. ठीक है, ओवम्स नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा साथ में, वी कॉल इट ओवा। ठीक है, सो ओवम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। द ओवम इज द फीमेल गैमेट इन द केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ऑफ कोर्स वी नो इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है दोनों सेल्स में। एक साइड जो मेल गैमेट था ये स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, और जो फीमेल सेक्स सेल है वो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, राइट। How contrasting this is. Then the structure of the ovum. Ovum has a nucleus which contains the female's genetic material, right? This is the nucleus. इसमें present होंगे chromosomes. And of course, you know, कितने chromosomes? 23 chromosome. इसकी वजह से जो इसका nucleus है वो भी कैसा nucleus है? It is haploid nucleus. Okay. This nucleus is covered by the cytoplasm. We have already discussed that. Production कौन फॉर्म करता है? कौन सा पार्ट फॉर्म करेगा फीमेल में? A pair of ovaries produce ovum in the females. Right? ये जो पार्ट है ये आपको पता होनी चाहिए। In the मेल्स अगर हम बात करते हैं स्पर्म को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्टिस। एंड फीमेल में जो ओवम है इनको कौन प्रोड्यूस करता है? पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरीज दैट मीन्स प्रेजेंट होती है इन द फीमेल। ठीक है,
Now I'm giving you 10 multiple choice questions from this topic and you have to answer quickly. Question number 1, which of the following is the characteristic of the sperm cell? The answer is small and motile because sperm cell smallest cell है and वो move कर सकता है, right? So option number 1 makes sense. बाकी के जो जितने options हैं they are related to the ovum. Question number 2, what is the defining characteristic of the haploid cell? The answer is they have only one set of chromosomes. अगर आपसे diploid cells के बारे में पूछा जाएगा then the answer will be they have 2 set of chromosomes, right? Question number 3, what is the function of the head of a sperm cell? The answer of this question is option number B. It contains the genetic material of the gamete. जो chromosomes present होते हैं, they are present in the head of the sperm cell. Next is, what is the tail of the sperm cell primarily responsible for? Tail का क्या काम है? The answer is propelling the sperm forward. उसको आगे बढ़ने में help करती है. Question number 5, what is the purpose of the mid piece of the sperm cell? The answer is option number C, to produce the energy for the movement, because जो उसका mid piece है या फिर इसको neck भी बोला जाता है, it contains mitochondria, a lot of mitochondria.